हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस एपीएस का जो पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी आंसर की हम इसमें बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। गाइस, हम इसमें डायरेक्ट आंसर की ही बताएंगे कि जैसे पहले क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, पॉकेट वीडियो हो जाएगा। और सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर सी हो जाएगा। इसमें हम जो आंसर बता रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, बहुत रिसर्च के साथ हमने मतलब आंसर की बनाई है। तो अब गाइस हम जैसे देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। और चौथे क्वेश्चन की खानवा का जो युद्ध है वो कब हुआ था। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने मतलब ऑप्शन में हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की है। इसका आंसर सी है, 14 मार्च 1527 को हुआ था इसका। और जो पांचवा क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम जो संबंधित है आपका बैडमिंटन से, आपको लोन टेनिस से, यानी सी आंसर है इसका पांचवे का। और छठा है, छठे का वैसे तो आंसर दूसरा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये आगरा के पास में पड़ता है तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर आगरा ही हो जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे सातवां, यानी डॉटर ऑफ ईस्ट, इसका जो आंसर है वो बेनजीर भुट्टो है, आंसर ए हो जाएगा इसका। और आठवें का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। और नौवें का जो आंसर है वो इंडिया हो जाएगा, कि सी एन की T20 का जो वर्ल्ड कप 2007 में था वो पहला इंडिया ने जीता था। हम गाइस बात करते हैं इसमें दसवें क्वेश्चन की। दसवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, क्योंकि इसकी पहली स्टेटमेंट गलत है, वो 14 सितंबर है, 4 सितंबर नहीं है इसमें। और सेकंड से सही है। हम देखेंगे यहाँ पर ग्यारहवें का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है और पहले वाली सही है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर बारहवें का जो आंसर है, 12वें का जो आंसर हमें मिल रहा है वो बी मिल रहा है। ये बिल्कुल सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। और अब हम देखेंगे 13वें का आंसर सी हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो 14वां है, 14वें का आंसर का ही मेरी तरफ से जो मुझे लगता है वो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस चीज़ को यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे पंद्रहवा जो है इसका आंसर हो जाएगा अरेबियन सी, यानी ए हो जाएगा इसका आंसर। और 16वें का आंसर हो जाएगा इसका बी। इसी प्रकार से 18वें का हम आंसर देखेंगे। 18वें का जो आंसर है वो ए हो जाएगा इसका, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और यहाँ हम देखेंगे 19वें का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कॉरपोरेशन। हम देखेंगे यहाँ पर 20वें का जो आंसर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919, की इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। और यहाँ हम देखेंगे इसमें 22वां की पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन किसने किया था, आपको पता है, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था इसके बारे में। इसका आपको पता आंसर बी है इसका, प्रधानमंत्री। और हमें देखेंगे इसमें 23वें में ये कह रहा है कि स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, ये जो ऑटोबायोग्राफी है कपिल देव जी ने लिखी थी, आप यहाँ देख सकते हैं इसको। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर 24वां, यानी ऐसी कौन सी जो नदी है भारत की वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार पास करती है, काटती है। इसका आंसर है माही नदी, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान से निकलती है और गुजरात में जाती है, फिर इसका अरेबियन सी में मिल जाती है। अब हम ये देखेंगे 25वें का जो आंसर है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, लेकिन है बहुत आसान। अगर आप एलिमिनेशन मेथड जानते हैं तो इसका आंसर ए हो जाएगा 25वें का। और हम देखेंगे यहाँ पे 26वें का जो आंसर है गाइज वो हो जाएगा डी। और 27वें का आंसर हो जाएगा आपका ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे है। 27वें का जो आंसर है हमारा बी हो जाएगा, 15 जुलाई हो जाएगा इसका आंसर। और चंद्रयान 3, इसमें बहुत अच्छे से यानी ट्रिकी लेवल का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा है कि साउथ पोल पर कब लॉन्च हुआ था। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, यानी कि 28वें का क्वेश्चन आंसर का हो जाएगा इसका ए। और 29 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये बिल्कुल सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आंसर मैं आपको बताया जा रहा है। और यहाँ देखेंगे 19वें का मिशन ऑर्बिट मार्स, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और यहाँ हम देखेंगे 31वें का जो आंसर मैं आपको बता दूँ, बहुत पहले की, ये तो खबरों में भी नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और यहाँ हम देखेंगे थॉमस कप आपको पता है 32वें का आंसर ए हो जाएगा, बैडमिंटन संबंधित है। राइट टू एक्ट एंड RTI जो है आपका ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित है, सी इसका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम देखेंगे 34वें का जो आंसर है हमारा, 34वें का आंसर हो जाएगा सी। ये किताबें हैं, बड़ी उल्टी सीधी किताब लिखी इन्होंने।
और यहाँ पे 35वां है, 35वें का आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार से 36वें का आंसर फिर से सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन को आप खुद कर लेना। अब हम देखेंगे हम कि 38 में जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी आर्टिकल 300। और यहाँ हम देखेंगे 39 का जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है बिल्कुल हमारी। और 40 में का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हैदराबाद है और हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, आपको पता है इसका। अब हम देखेंगे गाइज यहाँ पर 41 में का जो आंसर वो 31 अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा, इसका 31 ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम देखेंगे जो 32वां क्वेश्चन है, 32वें क्वेश्चन गाइज मेरे हिसाब से देखते हैं इसमें दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन एक्सप्लेन किस तरीके से कर रहा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अब आयोग के ऊपर निर्भर करता है, इसका तो इसका आंसर बी माना जाएगा या इसका आंसर डी माना जाएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी ही होना चाहिए ज़्यादातर तरीके से। अब हम देखेंगे गाइज 44 ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले आया हुआ CDS वगैरह में ये क्वेश्चन और CAPF वगैरह में, इसका आंसर डी हो जाएगा आपका 44 का। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर 45 की आपको पता है कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो बहुत पीछे है, आपको पता है कि वैसे ही हमारे देश में मीडिया का क्या हाल है। 161 आंसर सी हो जाएगा इसका। ये 46 का क्वेश्चन बहुत अच्छा इन्होंने बनाने की कोशिश की है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इनकी आपकी जो कार्बन है वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है आपका 0.025%। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। हम देखेंगे 47वां क्वेश्चन, इसका जो आंसर है मिथेनोइक एसिड है, इनकी इसका डी आंसर हो जाएगा। और 48वां जो है इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, हालांकि ये क्वेश्चन कई एग्जामों में रिपीटेड भी हो चुका है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका अमसोट चोटी है इसका आंसर। और यहाँ हम देखेंगे 49वें का आंसर ए हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये हमने पूरा कर दिया, आप इसको देख लेना गाइस। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको पूरा पेपर चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, वहाँ पर आपको लिंक में आपको उस पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उसमें आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।